This is the video for class 11th students. I had told you in the previous video definition of equal set, definition of null set, singleton set, finite set, infinite set, disjoint set, equivalent set. In this video I will tell you definition of subset, proper subset and some theorem. See and understand. First you listen me. I will tell you definition of subset. बच्चों, सबसेट मीन्स उप समुच्चय। यदि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, कहने का अर्थ हुआ यदि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं तथा ए के सारे अवयव बी में पाए जाते हैं, तब हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय है। सबसेट मीन्स उपसमुच्चय। यदि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, डिफिनीशन अपनी बुक से नोट कर लेना और याद करना है। हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं, सबसेट क्या होता है। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, वो कैसे हैं? मानते हैं कि ए इक्वल एक सेट कोई है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं एंड बी इक्वल अदर सेट है जिसके एलिमेंट 2 3 4 5 6 1 है। बच्चों यहाँ देखो, ए के एलिमेंट 1 2 3 हैं जो कि बी में भी पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये अलग एलिमेंट है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, लेकिन ए के सारे अवयव बी में हैं, इसलिए हम कहेंगे यहाँ ए इज द सबसेट ऑफ बी। और डिनोट कैसे करेंगे? ए ये सिंबल है सबसेट का, ए इज द सबसेट ऑफ बी रीड करते हैं। ए के सारे अवयव बी में हैं, तब ए को बी का सबसेट कहते हैं। बच्चों क्लियर हो गया होगा सबसेट क्या है। दिए गए समुच्चयों में से किन्हीं भी दो समुच्चयों में यदि एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में हैं, तब उस समुच्चय को जिसके सारे अवयव दूसरे समुच्चय में हैं, दूसरे का उस समुच्चय कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो ये डिफिनीशन अपनी फेयर कॉपी में नोट करना और याद रखना है। अब यहाँ समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि यदि x a का अवयव है, मीन्स x बिलोंग्स टू a, देन gives out x is also belongs to B.
कहने का अर्थ है यदि हमें A को B का सबसेट प्रूव करना होगा तो दिखाना होगा कि यदि x A में है तो दिखाएंगे x B में भी है, और जब x A में है मानते हुए हम ये पाएंगे कि x B में है, तब ये कहेंगे कि A के जो एलिमेंट है x वो B में भी पाए जाते हैं, इसलिए A सबसेट B, A B का सबसेट है, A इज द सबसेट ऑफ B। समुच्चय A और B इक्वल कहलाएंगे। A और B इक्वल होंगे if and only if A is the subset of B and B is the also subset of A। कहने का अर्थ हुआ यदि किन्हीं दो समुच्चयों को इक्वल प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होगा क्या कि A B का भी सबसेट है और B A का भी सबसेट है। A के सारे अवयव B में हैं और B के भी सारे अवयव A में हैं, तब ये कहेंगे A इक्वल B। यहां इस एग्जाम्पल में देखिए यदि A इक्वल 1 2 3 B इक्वल 2 3 4 5 6 तो यहाँ A के सारे एलिमेंट 1 2 and 3 present here 1 2 3, so we say here A is subset of B, but element of B who is 4 5 6 is not present in set A, so B is not subset of A and denote as B is not subset A। B A का सबसेट नहीं है। बच्चों ये सबसेट की डिफिनीशन जो अभी मैं बताया, और डिनोट कैसे करते हैं ये सिंबल हुआ। इज नॉट सबसेट को सबसेट बना करके कट कर देना है, इज नॉट सबसेट रीड करेंगे। यहाँ A B का सबसेट है, ये प्रूव करने के लिए दिखाना है यदि x सबसेट A then no x is belongs to A then x belongs to B। if A equal B then A is subset B and B is subset A, and if A is subset B and B is subset A, we will say A equal B। Next definition, proper subset or superset, proper subset or superset। उचित उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट। उचित उपसमुच्चय, हिंदी में उचित उपसमुच्चय या इसी को अधिसमुच्चय भी कहते हैं। यदि दो समुच्चय A और B दिए हुए हैं
और ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, परंतु बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं है, तब बी को ए का सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ए और बी ये दो सेट दिए हुए हैं, जबकि सेट ए इक्वल ए ई आई एंड बी इक्वल ए ई आई ओ यू। यह कर लिख देते हैं बच्चों। यहाँ ए के सभी एलिमेंट ए ई आई बी में हैं, ए ई आई, दो और एलिमेंट ओ यू हैं जो कि बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं। मैं अभी बताया यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हुए हैं, तब यदि ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तथा बी का कम से कम एक एलिमेंट, यहाँ तो दो एलिमेंट दिख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य होना चाहिए बी का जो ए में ना हो, तब बी को ए का सुपरसेट कहते हैं और ऐसे डिनोट करेंगे। ये सिंबल है सुपरसेट का। बी के सारे अवयव ए में नहीं है लेकिन ए के सारे अवयव बी में हैं, तब ए तो सबसेट बी का है, ए उपसमुच्चय है बी का, बट बी इज द सुपरसेट ऑफ ए कहा जाएगा। बुक से भी अपने रीड करना और अपनी फेयर कॉपी में ये डिफिनेशन नोट करना। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। Next, I am telling you a theorem related set. प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। स्वयं का उपसमुच्चय होता है। Every set is the subset of set. प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यहां हम सपोज करते हैं, माना कोई समुच्चय ए है। मैं अभी बताया किसी समुच्चय को किसी अन्य समुच्चय का सबसेट दिखाने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि जो एलिमेंट उस समुच्चय में हैं वही एलिमेंट सेम दूसरे समुच्चय में भी हैं। तो यहाँ यदि x belongs to A, then x belongs to A।
x a में है तो प्राप्त होता है x a में है। a b का सबसेट दिखाने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि x यदि a में है तो x b में भी है। यहाँ हमें दिखाना है a is subset of a, a is subset of a। तब क्या करना होगा, यदि x a में है तो यदि यह दिखा पाए कि x a में है तो a सबसेट a यानी समुच्चय A स्वयं का भी उप समुच्चय है। अतः प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय सबसेट होता है। ऐसे ही विचार कीजिए, समुच्चय A में जितने एलिमेंट हैं क्या वो समुच्चय A में नहीं हैं? जो एलिमेंट A में हैं उन्हें हम कह सकते हैं वो A में हैं। इसलिए कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है, A सबसेट ऑफ A, और ये बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। दूसरी थ्योरम होगी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। Null set is the subset of each set। बच्चों, फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कहने का अर्थ हुआ शून्य एलिमेंट है। तो हम ये मान सकते हैं कि नल सेट फाई में जितने भी सेट हैं वो प्रत्येक सेट में हैं, अर्थात फाई का प्रत्येक एलिमेंट जो कि रिक्त समुच्चय है उसका प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक समुच्चय में पाए जाएंगे। अतः रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नेक्स्ट थ्योरम and other definition I will tell you in next video. All the best.